पैसे और नौकरी शादी के संकटों से घिरे हुए हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक ही बात को आपको परेशानी को झेलना पड़ रहा है, ऐसे संकट आ रहे हैं जो टल ही नहीं रहे हैं, तो आप किसी की भी शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाइए। नहाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उसमें जाने अनजाने किए पापों की, गलतियों की क्षमा मांग लीजिए और इसके साथ साथ तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और एक काम करें, कांसे की कटोरी में तेल भरकर आप उसमें अपनी परछाई को देख लीजिए और ये तेल आप किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखे आएँ। घर से किसी भी काम के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोलें और फिर विपरीत दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके बाद आप काम पर चले जाएं। काम ज़रूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर निकलिए तो काम में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और फिर उस पर पैर रखकर निकल जाएं। फिर पीछे पलट कर ना देखें। काम में रुकावट या सफलता में आपके घर खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और अपने कपड़ों के रंग का भी बहुत योगदान होता है। कभी भी हल्के काले, कथई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े ना पहनें। ज़्यादातर सफ़ेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहनें। अभी सबसे ज़्यादा असरदार उपाय बताने बाकी हैं, आगे बताऊंगी। अभी एक और ज़रूरी जानकारी। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएं, जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से उपाय करने हैं। अभी कुछ सबसे असरदार अचूक उपाय बताने बाकी हैं, अब वो बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई काम ना बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें, तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के ज़रूर रखें। इसके अलावा डेली संध्या को पीपल में घी का दिया जला कर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठा कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य और स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान महत्व दिया गया है। पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों में, पत्तों में शिव जी का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत और कथा सुनने वाले के सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म अनुसार 5 वट वृक्षों की महत्व बहुत अधिक है। अश्ववट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा गया है। ये कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई भी नहीं जानता। संसार में इन 5 वटों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट है, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट और गया में गयावट, उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। तहम पुनी शंभु समूजीवन आसन, बैठे वट तर करी कमलासन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई सगुण साधक ऋषि, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहा गया।